सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 10 विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण से हम क्या समझते हैं या विशेषण की परिभाषा। बेटा आपको अगर इस 3 प्रकार के प्रश्न किए जाएं तो इन तीनों का उत्तर अगर आप विशेषण की परिभाषा बता देते हैं तो मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा कहते हैं बेटा जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है बेटा? संज्ञा अथवा सर्वनाम की। तो आपके जहन में हर समय यह बात होनी चाहिए कि विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो एक दूसरी परिभाषा बता सकते हैं, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि कैसे यह हमें पता चले कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा है, काली साड़ी, सुंदर लड़की, 4 पुस्तकें। इनमें हमको देखना है कि विशेषण शब्द क्या है। तो सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है काली साड़ी। ध्यान रखिए, हमको पहचानना है कि संज्ञा क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साड़ी हमारा संज्ञा शब्द है और संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और उसमें सर्वनाम भी आता है। सर्वनाम की भी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब हमारी काली, ये जो शब्द हमने लिखा है काली, यह संज्ञा है, तो इस संज्ञा यानी साड़ी की विशेषता बताने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? काली। तो ये काली क्या हो गया? विशेषण। यही बेटा हमारा है विशेषण। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक परिभाषा के आधार पर बिल्कुल ही खरा उतरता है यह वाक्य। क्योंकि हमने परिभाषा भी बताई है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हमने देखा भी, काली साड़ी, वाक्य में साड़ी की विशेषता बताने के लिए काली शब्द का इस्तेमाल हुआ है और काली उस साड़ी शब्द यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए काली क्या हुआ? विशेषण। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सुंदर लड़की। इसमें ये जो लड़की है बेटा, लड़की शब्द संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? सुंदर का। तो संज्ञा की विशेषता बताया कौन? सुंदर शब्द। लड़की संज्ञा की विशेषता बताया कौन? सुंदर। तो हमने कहा कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो सुंदर हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्लियर? अगला और एग्जाम्पल देखते हैं, 4 पुस्तकें। 4 पुस्तकें। पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है, बहुवचन रूप है और पुस्तक की यानी इस संज्ञा शब्द पुस्तक की विशेषता बता रहा है कौन शब्द? 4। यह 4 हो गया विशेषण। क्लियर हुआ? विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर? आइए अब जानते हैं कि विशेष से किसे कहते हैं। क्या? विशेष से किसे कहते हैं? विशेष को समझने के लिए इसकी परिभाषा जो दी गई है इसको जानते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। बहुत ही आसान है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है बेटा उसको विशेष से कहते हैं। अभी हमने जाना कि विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की। कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की
ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो बेटा विशेषण विशेषता किसकी बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, हमने विशेष में क्या लिखा है? विशेष की परिभाषा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्लियर? ऊपर हमने सीखा विशेषण किसे कहते हैं, अब हमने जाना विशेष किसे कहते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ करते हैं। जैसे काली साड़ी, सेम वही बात हमने ले लिया यहाँ पर, उसमें तो हमने विशेषण को क्लियरफाई कर लिया था, विशेषण पहचान लिया था। अब हम जानते हैं कि विशेष क्या है इसमें। काली साड़ी वाक्य में जान लीजिए, हमने विशेष की परिभाषा क्या बताई? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो साड़ी शब्द की विशेषता बताई जा रही है काली शब्द से, तो साड़ी क्या होगा बेटा हमारा? विशेष। साड़ी क्या हो गया? विशेष शब्द। अगला देखते हैं नीली छतरी। ध्यान रखिए परिभाषा पे ही एकदम आधारित है ये। नीली छतरी, छतरी कैसी? नीली। छतरी शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो छतरी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। हमने कहा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है बेटा वो या तो संज्ञा शब्द होता है या फिर सर्वनाम शब्द होता है। तो छतरी संज्ञा शब्द है, इसी की विशेषता बताई जा रही है किस शब्द से? नीली शब्द से। तो नीली क्या हो गया हमारा? विशेष से, छतरी विशेष से। अगला देखते हैं सफेद कपड़ा। वाक्य है सफेद कपड़ा। इसको अब ध्यान से देखिएगा, कपड़ा की विशेषता बताई जा रही है कैसे? सफेद से। सफेद क्या हुआ? विशेषण, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? कपड़ा की। तो कपड़ा क्या हो जाएगा? विशेष। हमने कहा कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, तो कपड़ा विशेष होगा। जाना हमने विशेष। अब जानते हैं प्रविशेषण। आइए इसको भी जानते हैं। जो विशेषण की ही विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। थोड़े थोड़े अंतर है बेटा उनमें, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। लेकिन इन बारीकियों को जानेंगे। परिभाषा आपको जुबानी जब याद रहेगी तो आप बिल्कुल ही अच्छे से किसी भी वाक्य में विशेषण और विशेष पहचानेंगे। हमको पता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। कुछ इन्हीं वाक्यों के सामने हमने प्रविशेषण का जिक्र करके एक वाक्य बनाया है, बहुत काली साड़ी। अब ध्यान रखिए, काली हम विशेषण बताए थे, तो हम कहे अभी परिभाषा विशेषण के प्रविशेषण करें कि विशेषण की भी जो विशेषता बता देता है बेटा, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये काली जो शब्द है इसकी, लेकिन यहाँ पे अभी चीजें आपको दिख नहीं रही है, कुछ सेकंड रुकते हैं। हाँ जी बेटा, अब जानते हैं प्रविशेषण। फिर से रिपीट करते हैं परिभाषा को। जो विशेषण की भी विशेषता होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत काली साड़ी, हमने ऊपर जाना कि काली साड़ी, जो काली है इस साड़ी की विशेषता बता रहा है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो काली हमारा हो गया विशेषण। अब इस ध्यान रखिए, इस काली की भी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, यानी काली विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कौन? बहुत। इसलिए बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। कंफ्यूज नहीं होंगे।
एक वाक्य में अब देखिए तीनों चीजें आ गई, विशेषण सॉरी प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य। यह प्रविशेषण क्यों? क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बता रहा है। यह विशेषण क्यों है? क्योंकि यह संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता कौन? यानी साड़ी संज्ञा शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। और यह विशेष क्यों? क्योंकि इसी की विशेषता बता रहा है काली, इसलिए यह विशेष्य हो गया। अगला देखते हैं, गहरी नीली साड़ी। नीली साड़ी, यह नीली हो गया अपना विशेषण। अब ध्यान रखिए, इस नीली के लिए कह रहा है कि नीली साड़ी नहीं, गहरी नीली साड़ी। उस नीली की भी और क्या करने लगा? विशेषता बताने लगा। इसलिए जो गहरी हो गया यही हमारा प्रविशेषण। यह गहरी शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। क्लियर आप पहचानेंगे, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला देखते हैं, रमेश बहुत सुंदर है। इसमें करेक्ट, अगर हम पहचानते हैं परिभाषा को, प्रविशेषण को जानते हैं, तुरंत बता देंगे कि रमेश सुंदर है। यह वाक्य सुंदर तो विशेषण हो गया, पर इस सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए यह हो गया प्रविशेषण। और ये जो रमेश अगर पहचानना हो तो रमेश कह देंगे हम विशेष्य। देखिए एक एक वाक्य में तीनों चीजें मिलती हैं, सब में तीनों हैं। ये तीनों, ये जो प्रविशेषण के वाक्य हमने लिखा है बेटा, इसमें तीनों बातें हैं, प्रविशेषण भी है, विशेषण भी है और विशेष्य भी है। क्लियर? अब हम जानेंगे विशेषण के भेद। हाँ जी बेटा, अब हम बात करेंगे विशेषण के भेद की। बेटा इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन? आइए जानते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के चार भेद, यह संख्या आपको जबान पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, और उन चारों के नाम। विशेषण के कितने भेद बेटा? चार भेद। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण को। तो गुणवाचक विशेषण में होता है बेटा कि जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण या दोष, आकार प्रकार, रंग रूप, दशा अवस्था आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इजी वे में इतना कह सकते हैं कि जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण दोष से संबंधित विशेषता का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम ईमानदार है। ईमानदार बेटा विशेषण है, पर यह ईमानदारी राम का क्या है? गुण है। ईमानदार होना यह क्या है? उस व्यक्ति का गुण है। यह किसी भी व्यक्ति में होता है। जिस व्यक्ति में ईमानदारी का गुण है वह उसके गुण में काम हुआ। तो हमने कहा कि जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति के गुण और दोष का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के जो प्रकार हैं बेटा, उसमें रंग रूप, आकार प्रकार, अवस्था दशा, स्थिति समय, ये सारी चीजें बहुत इसके विस्तार हैं, पर आप सरल रूप में इतना पहले जानिए, इसको आप बाद में जानिए। गुण और दोष को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो विशेषण शब्द गुण और दोष का वर्णन करते हुए विशेषण विशेषता प्रकट करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे राम ईमानदार है। ये ईमानदार क्या है बेटा? गुण है, क्योंकि राम कैसा है? ईमानदार है। यह ईमानदार विशेषण तो है, पर कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरा देखते हैं, रमेश आलसी। अब देखिए इस वाक्य में आलसी, इस रमेश की विशेषता बताई जा रही है आलसी शब्द से। रमेश कैसा है? आलसी। और यह आलसी उसका दोष है, लेकिन यह भी गुणवाचक विशेषण का ही जानवर है। क्लियर? गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, दशा आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराएगा, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्या से जैसा कि हम अर्थ से पता चल रहा है कि संख्या यानी नंबर, गिनती, यानी ऐसा विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता तो बताता है, पर वह विशेषता संख्या से संबंधित बताएगा। उस विशेषता में कहीं न कहीं संख्या का बोध जरूर होगा। तो जो विशेषण शब्द संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराता है, यानी जो विशेषण शब्द संख्या से संबंधित विशेषता बताता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ध्यान रखिए, अब संख्या एक निश्चित संख्या हो सकती है और दूसरी अनिश्चित संख्या। जहां पर निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब जो विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या का बोध करा दे, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 पुस्तकें, ये जो 4 है बेटा, यह संख्या का निश्चित पता दे रहा है। नंबरिंग 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह 4 पुस्तक की जिक्र कर रहा है। यानी पुस्तक की विशेषता तो बता ही रहा है, पर उसकी संख्या भी बता रहा है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अगला देखते हैं इसमें अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कुछ लोग आए हैं। कुछ लोग आए हैं, एग्जाम्पल देखिए, कुछ लोग आए हैं। लोग तो आए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की विशेषता बता रहा है यह कुछ शब्द, पर यह कुछ संख्या का निश्चित पता हमें नहीं दे रहा है। कुछ विशेषण तो है, पर वह संख्या का निश्चित बोध नहीं दे रहा है, इसलिए कुछ क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? अब अगला जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ होता है बेटा माप तौल। किसी वस्तु को दो पैमानों में तौलते हैं उसको। पहला एक माप का पैमाना मीटर, सेंटीमीटर, फीट, किलोमीटर, इसमें हम मापते हैं उसको। और तौल को लीटर, केजी, ग्राम, ठीक है। तो जो विशेषण शब्द माप तौल से संबंधित विशेषता बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब ध्यान रखना यह है कि जब वह निश्चित माप तौल का बोध करा, जैसे 4 लीटर दूध, 5 किलो चीनी। जैसे कोई आपसे कहते जाओ बाजार से 5 किलो चीनी लाओ, 5 किलो चीनी, यह 5 किलो क्या है बेटा? यह माप का बोध करा रहा है। केजी, किलोग्राम का बोध करा रहा है। 5 किलो। अब यहाँ देखिए, जब 5 संख्या का हमको पता चल गया कि किलो कितना, 5 किलो। अभी कहते जाओ बाजार से कुछ चीनी लेकर आओ, तो कुछ चीनी तो लाना है, चीनी केजी में ही आएगी, लेकिन वो कुछ लेकर आओ, उसकी क्वांटिटी, मात्रा का सही बोध नहीं पता चला। तो जहां पर परिमाणवाचक निश्चित परिमाण का बोध कराएगा, वह निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। और जो परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाण का पता नहीं देता है बेटा, उसे
अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो परिमाणवाचक के भी दो भेद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 10 मीटर कपड़ा, ये 10 मीटर है, यह है निश्चित परिमाणवाचक। 10 मीटर कपड़े की विशेषता बता रहा है और बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, परिमाण बता रहा है पर बिल्कुल निश्चित परिमाण बता रहा है, इसका निश्चित माप बता रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक का कौन सा भेद? निश्चित परिमाणवाचक हो। दूसरा देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ लीटर दूध है कह सकते हैं, कुछ लीटर दूध है, क्या? अब वह दूध कितना है नहीं पता, लेकिन कुछ लीटर, यह क्या है? यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्लियर? जहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध न हो, जहां पर परिमाण की मात्रा, उसकी निश्चितता का बोध न हो बेटा, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अब हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद होता है विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं बेटा विशेषण के चौथे भेद की, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं बेटा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़ करके उस संज्ञा की विशेषता बताने लगता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण? फिर से समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़ करके उस संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए कुछ सर्वनाम से संबंधित शब्द लिए हैं, इनको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये जो शब्द वह, उस, उन, इनका जब हम सर्वनाम में प्रयोग करते हैं तो कैसा रूप होता है, और इनका सार्वनामिक विशेषण जब हम बनाते हैं तो इनका क्या रूप होता है। सबसे पहले वह से देखते हैं। वह लड़का खेल रहा है, इसमें वह क्या हुआ? सर्वनाम। क्यों? क्योंकि वह संज्ञा के स्थान पर आया हुआ है। वह शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वह की जगह किसी भी संज्ञा शब्द को हम रख सकते थे। रवि खेल रहा है, रीता खेल रही है, श्याम खेल रहा है, कोई भी आदमी खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। बात समझ में आ रही? तो वह क्या हुआ? सर्वनाम। अब इसी का प्रयोग जब हम संज्ञा से पहले कर दिया बेटा, इसी वह का, तो देखिए कैसे रूप बदल रहा है, सार्वनामिक विशेषण का रूप कैसे बदलता है। जैसे वह खेल रहा है तो वह सर्वनाम यहाँ पर होता है, लेकिन जब हम संज्ञा से पहले वह लगा देते हैं, वह लड़का खेल रहा है, संज्ञा शब्द है लड़का। अब संज्ञा से पहले अगर के, हम पहले भी बताए थे कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़ करके इस संज्ञा की विशेषता बताने लगता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो लड़का की विशेषता बताने के लिए वह आगे जुड़ गया, इसलिए वह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? अगला देखते हैं। उस सर्वनाम है, उसे अंदर बुलाओ, यहां पर उसे क्या हुआ? सर्वनाम। अब इसी का हम सार्वनामिक विशेषण में कन्वर्ट कर दें। सार्वनामिक विशेषण से वाक्य बनाना तो क्या बन रहा है? उस लड़के को अंदर बुलाओ। देखिए यहाँ पर उस क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि लड़के की विशेषता बताने लगा, उस लड़के को बुलाओ, इसलिए संज्ञा से पहले आकर के सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो देखते हैं उन्हें खाना खिलाओ। ये जो बेटा उन्हें है, यह है सर्वनाम, लेकिन इसी उन का प्रयोग जब हम संज्ञा से पहले कर देते हैं तब यह उन सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उन व्यक्तियों को खाना खिलाओ, वाक्य भी बदल जाएगा। उन व्यक्तियों को खाना खिलाओ। अब इसमें देखिए व्यक्तियों एक से अधिक बहुवचन में रूप है, तो उन व्यक्तियों को खाना खिलाओ। तो उन क्या हो गया हमारा? यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। यह उस क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ये पाठ यही समाप्त होता है।
आगे आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।